एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जो नया वीक शुरू होगा 12 तारीख से, उसकी कैसी पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन तकरीबन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूं वीडियो के माध्यम से। और मेरा ये मानना होता है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन उसके साथ एनालाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि अगर आप HPCL की बात करें तो आप सबको पता है कि 300 की कॉल बाय करके हम, मेरी अपनी पर्सनल जो हमारी पोजीशन है वो तो फ्यूचर सेल थी। वो तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हम इसको आगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। और जिनको मैंने नई पोजीशन बनवाई थी, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ, हम ट्रैप हो गए थे। लेकिन मैंने, जो मेरे फॉलोअर्स थे, उनको मैंने लॉन्ग साइड पर ये पोजीशन बनवाई थी 301 से और 3010 के टारगेट के लिए। हाँ, हमने 309 का टारगेट जरूर देखा, लेकिन 310 नहीं मिला। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी उनकी पोजीशन एज इट इज़ बनी हुई है, लेकिन वो कहीं बहुत बड़े लॉस में नहीं है। लिमिटेड लॉस है उनका। जो ऑप्शन प्रीमियम था, अभी तकरीबन 20 दिन हमारे एक्सपायरी, इस महीने की एक्सपायरी में भी 15 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो ऑप्शन के अंदर प्रीमियम अभी है। अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि उनको, मेरी कोशिश होगी कि एक बार हम नीचे जो पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को हम लॉक करें और पुट को हम करें नीचे शिफ्ट, और फ्यूचर्स को एज इट इज़ लॉन्ग रहने दें। 280 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। यहाँ जहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ से ये स्टॉक बेरिश हो चुका है। बेरिश इन द सेंस, जो इसने 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, जो आप देखिए मई में जो इसने क्रॉस की थी, उसके बाद एक बार भी ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। लेकिन जो फ्राइडे क्लोजिंग थी वो इसके नीचे आई, तो बेरिश हो चुका है। हम एक लिमिटेड लॉस के साथ ट्रेड के अंदर हैं, जिनकी मैंने लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाई थी। और हम, मेरी जो 300 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल चला आ रहा था, उसको हमने ख़त्म कर दिया। और अब जिसको एंट्री लेनी है, स्टॉक के हिसाब से देखें, उसकी मूवमेंट के हिसाब से देखें, तो स्टॉक नेगेटिव है। जब तक 280 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, सॉरी 283 के ऊपर, तब तक लॉन्ग जाने की सोचेगा भी मत। शॉर्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। एक स्पोर्ट बनती ज़रूर है, जो यहाँ के बाद 273 की, अगर वहाँ तक गिरता है तो जिसको नई फ्रेश एंट्री लेनी है, उस केस में RSI भी 30 के आसपास आ जाएगी। 270 और 265 के बीच में लॉन्ग किया जा सकता है, जिसने नई एंट्री लेनी है। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन व्यू आपका कम से कम जुलाई एक्सपायरी तक का होना चाहिए। अब आगे करते हैं ITC। देखिए, ITC के अंदर हम 205 से लॉन्ग है, पुट हमारी साथ में है। और अगर आप देखिए, पुट के अंदर प्रॉफिट है और फ्यूचर्स के अंदर लॉस है, और हमने डिप पर ही बाय किया हुआ है। और एक चीज़ का ध्यान देख रखिए, तकरीबन जून से 3 जून से इस स्टॉक्स के जो वॉल्यूम्स थे, वो नॉर्मल वॉल्यूम से बिल्कुल आधे चल रहे हैं। तो वॉल्यूम्स जब तक मार्केट में जनरेट नहीं होंगे तो कोई स्टॉक बड़ी मूवमेंट दिखाता नहीं है। वैसे ये स्टॉक, अगर RSI की बात करें तो 38 39 की RSI है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी है। लेकिन 15 दिन 20 दिन की बात करें पिछले, तो ये स्टॉक अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है।
फ्रेश एंट्री जिसने लेनी है, अगर पेशेंस नहीं है, थोड़ा रुक नहीं सकते, तो बिल्कुल लॉन्ग मत जाइए। उस केस में आप 204 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, तब लॉन्ग चले जाइएगा। जिसके अंदर पेशेंस है वो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहती है। अब तो हमारे स्टॉक्स हमारे प्राइस से भी 4 रुपये नीचे है, तो इन प्राइसेस पे भी लॉन्ग कर सकता है। जिसकी पेशेंस है कम से कम जुलाई एक्सपायरी तक की, वो लॉन्ग में जा सकता है। इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट मत कीजिए। देखिए स्टॉक बेरिश तो है, बेरिश कहाँ से है कि अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस दिन इसने तेजी दिखाई 2 कैंडल के अंदर ही अपनी 2-3 मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा। जैसे मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आप देखिए 205 से लेके 225 तक की जर्नी केवल 4 दिन में। आप पीछे आ जाइए, ये देखिए 202 से लेके 238 तक की जर्नी केवल 3 दिन में। तो इसी तरीके से ये एक ब्रेकआउट भी देता है, तो पेशेंस रख के होल्ड करे रखिए। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को को हमने 394 के आसपास इस कैंडल के अंदर एग्जिट कर लिया था, और हमने कहा था कि अब हम थोड़ा शांत होंगे। अगले दिन बड़ी गिरावट आई, लेकिन हमने लॉन्ग नहीं किया। हमने कहा था कि अगर फिर से 375 और 372 के बीच में आएगा तो लॉन्ग करेंगे। चलिए हमें प्राइसेस नहीं मिले, हम लॉन्ग नहीं कर पाए। अगले दिन 20 डेज मूविंग एवरेज पर ओपन हुए और लो लगा 382 का, और उसके बाद क्लोजिंग मिली 391 की। तो क्या अब हमें यहाँ से बाई कर लेना चाहिए? देखिए RSI 54 के आसपास है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। अभी गुंजाइश है, लेकिन आप देखिए जो कैंडल बनी है ग्रीन, ये वाली नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, नॉर्मल से काफ़ी कम है। तो मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लॉन्ग अगर जाना है, मैं फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से 372 और 377 के बीच में प्राइस आएगा तो लॉन्ग करूंगा, अदरवाइज शांत होकर बैठूंगा, और यही रिकमेंडेशन आपके लिए भी रहेगी। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने बहुत, देखिए 5400 लगा दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि हमें इसको खरीदना है 5400 के आसपास, और वहीं पर इसने सपोर्ट ली है 5400 या 5360। जिसको जैसा प्राइस अच्छा लगे वहाँ पर लॉन्ग कर सकता है। मैं भी 5400, क्योंकि 5415 का लो लगा है, 5400 से नीचे और 5360 के बीच में लॉन्ग करूँगा, तब तक वेट करूँगा, और यही राय आपके लिए भी होगी। सिप्ला ने देखिए गिरावट दिखा दी, और जो 950 के प्राइसेस थे, मैंने कहा था कि 945 के बीच में और ऊपर मेरा ये प्राइस था जब हम यहाँ पे क्लोज हुए थे। 950 और 945 या 955 या 945 के बीच में अगर ये आपको स्टॉक मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। थर्सडे के सेशन में ये स्टॉक ने 950 भी दिखाया, और उसके बाद फ्राइडे के सेशन में आप देखिए कहाँ क्लोजिंग मिली, 967 की। तो अभी भी अगर कोई लॉन्ग जाना चाहता है, देखिए कैंडल जरूर बनी है, चाहे तो क्लोजिंग मिल जाए 970 के ऊपर तो लॉन्ग चले जाइए। टारगेट होगा 985 का, या फिर से गिरावट बढ़ती है तो 950 के आसपास या 940 के बीच में, 940 और 950 के बीच में आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि 940 ब्रेक करेगा, जो इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो अच्छे प्राइसेस के आसपास आप बाय करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तकरीबन जुलाई एक्सपायरी का, लेकिन नेकेड पोजीशन लॉन्ग साइड पर मत जाइएगा। साथ में हेजिंग के लिए पुट को जरूर बाय कीजिएगा। अब बात करते हैं हम भारती। देखिए भारती ने एक ही कैंडल के अंदर देखिए कितनी बड़ी तेजी, जो हम प्राइस मान के चल रहे थे कि हमें 920 के नीचे मिलेगा,
तो आप ये देखिए, ये जो एक पोजीशन थी हमारी इतने दिनों से चली आ रही, केवल ये वाली पोजीशन जो 920 के नीचे बनी थी, वो पोजीशन को छोड़ दें तो उसके बाद हमें कोई पोजीशन नहीं मिल पाई। हमारी कोशिश थी कि 520 और 515 के बीच में मिले। हाँ, 521 के प्राइस जरूर दिखे थे, लेकिन हमें प्राइस नहीं मिला, हमें नहीं बाय कर पाए। तो इसको हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिल पाई, और एक ही कैंडल में इसने हाइज दिखा दिया 538 के, 540 तक भी गया। तो मिस कर दिया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मिलेगा नीचे, तब तक हम वेट करेंगे। लेकिन बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। बहुत देखिए, यहाँ से क्रॉसओवर, एमएसीडी में क्रॉसओवर, तो हो सकता है ये क्रॉसओवर थोड़ा सा और आगे तक कंटिन्यू हो, आपको 550 तक के टारगेट्स दिख जाएं। लेकिन इस स्टॉक को मैं यहाँ से तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं गिरावट में करूँगा। तो मैं इस स्टॉक को अभी होल्ड पे रखूँगा कि मुझे अभी इसके अंदर कुछ नहीं करना। बजाज फाइनेंस ने एक क्रूशियल सपोर्ट को होल्ड किया, और वो प्राइस था 6100। 6100 के नीचे गैप डाउन खुले जरूर, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली है 6135 के आसपास। अगर 6000 के आसपास या उससे नीचे मिलती तो हम एक बार सोच सकते थे लॉन्ग जाने की, लेकिन अभी भी हम इसमें वेट करेंगे। अगर मेरे हिसाब से अगर हमें इसमें एंट्री 5900 के आसपास मिले तो एक अच्छा सुटेबल प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा ने गिरावट दिखा दी फिर से, 945 के आसपास की लो लगाए और क्लोज मिली है 960 की। वॉल्यूम्स बहुत कम है, देखिए सेलिंग जरूर दिखने को मिल रही है, लेकिन आप वॉल्यूम्स देखिए बिल्कुल आधे। तो ऐसी कोई बड़ी शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हो रहे कि हम ये मान के चलें कि बहुत बड़े शॉर्ट्स क्रिएट हो गए हैं। हाँ, एमएसीडी एक बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, आप देखिए यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है जहाँ से हमने पहले संभले थे, और वो प्राइस है 930 के आसपास। तो जिसको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट आप ले सकते हैं 960 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है अगर गैप डाउन खुलेंगे तो। टारगेट पहला होगा 940 और उसके बाद 930। अब बात करते हैं अंबुजा ने 1 2 3 चौथी कैंडल भी ग्रीन साइड पर बनाई है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था कि अगर इसकी आरएसआई 75 के आसपास जाए, 74 हो चुकी है, वैसे नीचे से एमएसीडी ने एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन 365 के प्राइस पर हमने इसे शॉर्ट करना था, और 365 का प्राइस देखने को मिला भी। तो हमने इसके अंदर 365 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की जो एक स्ट्रेटजी थी उसे इनिशिएट कर दिया है। अब हम यहाँ से वेट करेंगे गिरावट का, देखते हैं कि हमें एग्ज़िट कब मिलती है। जो शॉर्ट हमने बनाया है, हमने 353 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया है, क्योंकि आरएसआई जो मेरे हिसाब से होती है 70 और 75 के बीच में, अगर 73 प्लस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तब हम शॉर्ट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए अब हम इसके अंदर एक शॉर्ट क्रिएट कर चुके हैं। तो अब जिसको नई एंट्री लेनी है, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं एंट्री करवाता नहीं हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिसको एंट्री नई लेनी है, क्योंकि हमने 353 के टारगेट के लिए शॉर्ट बनाया है, और उनके लिए टारगेट रहेगा 350 के आसपास लॉन्ग जाने का। 350 के आसपास अगर प्राइस आता है तो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रखिएगा। हो सकता है, क्योंकि हमारी कोशिश इसके अंदर नेगेटिव है, तो इसीलिए मैं आपको नीचे इसको बाय करवा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में प्राइस दिख जाएगा। हो सकता है कि आपको पेशेंस रखनी पड़े 350 के प्राइस आने तक। तो दोस्तों,
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि मेरी अगर इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने